हम 1857 का विद्रोह इस टॉपिक से जुड़े हुए 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से ज़रूर देखिएगा। 1857 का विद्रोह क्यों शुरू हुआ, क्या इसका रीज़न था, इसका परिणाम क्या निकला, कौन सी जगह से कौन इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे और दमन करने के लिए कौन से ब्रिटिश अधिकारी भेजे गए थे, सारी चीज़ें A to Z मैं आप लोगों को क्लियर करवाऊंगी। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, ये टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा आज की इस वीडियो में। और कैसे कैसे क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं ये भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आपको यह याद रखना है कि उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। जब ये सब हो रहा था, यह विद्रोह हो रहा था, तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल। नेक्स्ट है, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। सबसे पहले बलिदान दिया है मंगल पांडे ने। बहुत सारे इतिहासकार कहना है, इतिहासकार का, जो 1857 का विद्रोह हुआ था यह सैन्य विद्रोह हुआ था। ये सैनिक है मंगल पांडे। सबसे पहले इन्होंने ही विद्रोह किया था इस सत्ता का, ब्रिटिश सत्ता का। सारे पॉइंट्स हम आगे क्लियर करेंगे, ध्यान से ज़रूर देखिएगा। लास्ट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने क्लियर करवाए हैं, तो आपको पूरा लास्ट तक देखना है। देखिए नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया। जब ये कानपुर में विद्रोह हो रहा था तो उस समय तात्या टोपे सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। याद रखिएगा कौन कौन सी जगह पर किस किस ने नेतृत्व किया है, ये पूरा चार्ट हम आगे क्लियर करेंगे। और इसका दमन किसने किया। दमन करना मतलब जब विद्रोह हो रहा था तो ब्रिटिश सत्ता ने कुछ ब्रिटिश अधिकारी भेजे थे सारी जगहों पर, क्योंकि बहुत सारी जगह पर विद्रोह हो रहे थे, तो वहाँ पर भेजा था कि इसका दमन करें। दमन करना मतलब अब इस विद्रोह को आपको दबाना है, समाप्त करना है। तो किस किस को भेजा था वो भी हम आगे क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। सबसे महत्वपूर्ण तत्व था हिंदू मुसलमान एकता, हिंदू मुस्लिम का एक हो जाना। हिंदू मुस्लिम आखिर कैसे एक साथ आए, और जो ये ब्रिटिश सरकार थी, जो ईसाई धर्म वाले थे, ये सभी ईसाई धर्म वाले थे, तो कैसे इनके विरुद्ध हुए, कैसे भारत देश के हिंदू मुस्लिम एक तरफ आ गए थे, एक साथ कैसे आ गए थे, ये सारे पॉइंट्स देखिएगा, हम आगे क्लियर करेंगे। देखिए रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है, यह क्वेश्चन आ चुका है। इनका रियल नेम है मणिकर्णिका, ये पॉइंट याद रखिएगा। मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का रियल नेम है। नेक्स्ट है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। अब शुरुआत करते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। इसकी शुरुआत हुई है मेरठ से। इस विद्रोह का जो प्रारंभ हुआ है, शुरुआत हुई है मेरठ से। नेक्स्ट देखिएगा, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तत्कालिक कारण कौन सा बना था। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि भारत के गवर्नर जनरल तब कौन थे 1857 में, लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे। तो यह कैनिंग की सरकार थी जिनके द्वारा 1857 में सैनिकों के प्रयोग के लिए ब्राउन बैस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया, जिसमें कारतूस को लगाने से पहले दांत से खींचना पड़ता था, लेकिन इसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी, जिसकी वजह से हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे थे। इसलिए दोनों एक साथ आपस में मतलब साथ मिल गए और 1857 का जो विद्रोह है तभी शुरू हो गया। दोनों साथ में मिल गए, हिंदू मुसलमान साथ में मिल गए, क्योंकि इस कारतूस में सूअर और गाय की चर्बी मिक्स थी, जिस वजह से जो सैनिक थे उन्होंने साफ मना कर दिया था कि हम इसको मुंह से नहीं लगाएंगे। मुंह से खींचना होता था उसको, तो हम ये काम नहीं करेंगे। जिस वजह से इन्हें ऐसा लगा कि हमारे धर्म की यहाँ पर ये लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। इस वजह से हिंदू मुसलमान दोनों साथ में आ गए और जो ईसाई धर्म वाले ब्रिटिश सत्ता थी उसके खिलाफ खड़े हो गए। तो इसका जो तत्कालिक कारण था वह यही था कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग कर रहे थे, इसलिए यहाँ से सैनिक विद्रोह शुरू हुआ था। अब यहाँ से सैनिक विद्रोह शुरू हुआ था, लेकिन आगे चल करके यह जन विद्रोह में बदल गया। जन विद्रोह मतलब कि अब इसमें बहुत सारे लोग इसमें मिल गए थे, बहुत सारी जनता आ गई थी, अलग अलग क्षेत्र से इसमें मिक्स हो गई थी और ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ खड़ी हो गई थी। कैसे, क्या रीज़न था, आगे कवर करेंगे, ध्यान से सुनेगा। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से साफ मना किया था। वह कौन थे, वह थे मंगल पांडे। कौन थे, मंगल पांडे थे। और यही रीज़न रहा था, तत्कालिक कारण रहा था 1857 के विद्रोह का। देखिए बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। बेगम हजरत महल
ये लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी। जब ये विद्रोह की आंधी जब लखनऊ तक पहुंची तब वहाँ पर इसका नेतृत्व कौन करी थी? नेतृत्व करना मतलब कोई एक नेता जो यह बताता है कि अब आपको ये करना है वो करना है, उसे कहते हैं नेतृत्व करना। तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी लखनऊ से बेगम हजरत महल। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मंगल पांडे, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये बैरकपुर बंगाल में है। वहाँ पर 34th नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही हुआ करते थे। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग होता था, इसका प्रयोग करने से साफ मना कर दिया था। साफ मना कर दिया था क्यों? क्योंकि इसमें गाय और सूअर की चर्बी मिक्स थी। देखिए, मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर यूजसन को गोली मारकर इन्होंने हत्या कर दी और लेफ्टिनेंट जो वो थे इनको तलवार से काट करके इनकी हत्या कर दी थी। देखिए, विद्रोह जब कर रहे थे तो इन्होंने बहुत सारे अंग्रेज जो अधिकारी थे उनकी भी हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से जितने भी अंग्रेजी सत्ता वाले थे ये सब इनके खिलाफ हो गए थे और इन्होंने इस विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सज़ा सुना दी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अंग्रेज अधिकारियों की हत्या भी कर दी थी और चर्बी वाले कारतूस जो थे इसका यूज़ करने से भी ये मना कर रहे थे। मतलब साफ तौर पे ये अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो गए थे और अंग्रेज़ के खिलाफ खड़े हुए तो इन्होंने इनको फांसी की सज़ा सुना दी थी। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? अभी हमने देखा कि भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, लेकिन यह भी आपको याद रखना है कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? वह थे लॉर्ड पाम्पस्टन। लॉर्ड पाम्पस्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिएगा, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? पंजाब से जो कर रहे थे वह थे नामधारी सिखों ने। नामधारी सिखों ने अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में सशस्त्र विद्रोह शुरू किया था। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हो गया था? इनका देहांत हुआ था 9 मई 1858 को। बिहार में नेतृत्व कर रहे थे 1857 की जो क्रांति थी इसका बिहार में नेतृत्व कौन कर रहे थे? नेता कुंवर सिंह कर रहे थे, लेकिन 9 मई 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना था? देखिए, बहुत सारे इतिहासकार तरह तरह के मत कर रहे थे। मत मीन्स अपने विचार यहाँ पर बता रहे थे कि ये जो क्रांति एक्चुअली क्या है। कोई कह रहा था ये कोई राष्ट्रीय विद्रोह है, कोई कह रहा था सैनिक विद्रोह है, कोई कह रहा था यह जन विद्रोह है, और इस तरह की बहुत सारी तमाम बातें हो रही थी। तो इसमें से एक ऐसे इतिहासकार हैं जिनका नाम है आर.सी. मजूमदार। इनका कहना था कि ये कोई क्रांति नहीं है, ये किसी तरह की कोई क्रांति नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, पील आयोग। पील आयोग। अब बाद में क्या हो रहा था, जैसे ही अंग्रेजों को पता चला, पील आयोग में क्या किया गया? देखिए, 1857 का विद्रोह हुआ। विद्रोह होने के बाद इसका दमन कर दिया गया, मतलब इसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद अंग्रेज को समझ में आया कि जो हम सेना बना रहे हैं, भारतीय फौज जो बना रहे हैं, उसमें ऐसे ही लोगों को रहने दिया जाए जो 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के साथ थे, उनको ना रहने दिया जाए जो इनके खिलाफ थे। ठीक है, तो ऐसे भी थे बिहार के, अवध के, ऐसे बहुत सारे सैनिक थे जो पहले कभी इनका हिस्सा हुआ करते थे भारतीय फौज का, लेकिन बाद में इनको नहीं लिया गया। सिख, गोरखा, पठान, इनको लिया गया क्योंकि ये 1857 की जो क्रांति हुई थी उनमें ये अंग्रेज़ों के साथ हुआ करते थे। ठीक है, तो आपको समझ में आया पील आयोग का क्यों गठन किया गया। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? देखा किसने था? मिर्ज़ा गालिब। इन्होंने देखा था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ये उर्दू कवि हैं मिर्ज़ा गालिब, इन्होंने खुद देखा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था? अंग्रेज़ों के जो सबसे कट्टर दुश्मन थे वह थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमशेदपुर के राजा कौन थे उस समय? उस समय कुंवर सिंह थे, जमशेदपुर के राजा कुंवर सिंह। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था?